पलक झपकते ही वो गायब हो गया। पलक झपकते ही उसने काम पूरा कर लिया। पलक झपकते ही मौका हाथ से निकल गया। तो गाइज ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि कोई एक्शन बहुत ही जल्दी से हो गया। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है, पलक झपकते ही वो गायब हो गया, मतलब वो बहुत ही कम समय में कहीं चला गया। पलक झपकते ही उसने काम पूरा कर लिया। यहाँ हम बोल रहे हैं कि किसी ने अपना काम बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया। तो गाइस आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम पलक झपकते ही का यूज कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। गाइस आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ सेंटेंसेस है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। सोच समझकर जवाब देना। सोच समझकर नौकरी बदलना। सोच समझकर दोस्त बनाना। तो गाइस ये जो सेंटेंसेस हैं इसे भी कैसे इंग्लिश में बोली जाती है हम जान लेंगे आज के इस वीडियो लेसन में। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि ऊपर वाले जो तीन सेंटेंसेस हैं इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो गाइस पलक झपकते ही के लिए जो इंग्लिश में हम फ्रेज यूज करेंगे वो है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए यूज करेंगे वो कुछ ऐसा है। सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है, जो बेस सेंटेंस है हमारा, जिसमें हम बोल रहे हैं कि कोई एक्शन हो गया, वो सिंपल पास्ट टेंस में है, उसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम जो पलक झपकते ही के लिए फ्रेज इंग्लिश का यूज करना है उसे यूज कर लेंगे, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो गाइस चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम अपने सारे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, पलक झपकते ही वो गायब हो गया। तो इसमें जो ये वाला सेंटेंस है, जो हमारा बेस सेंटेंस है, वो सिंपल पास्ट टेंस का है, वो गायब हो गया, राइट। तो वो हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम पलक झपकते ही के लिए जो इंग्लिश का फ्रेज है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसे यूज कर लेंगे। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ही डिसअपियर्ड मतलब वो गायब हो गया। फिर पलक झपकते ही के लिए जो फ्रेज है वो हम सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही डिसअपियर्ड इन नो टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में वो गायब हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने समस्या को पलक झपकते ही हल कर लिया। मतलब बहुत ही कम समय में उसने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे he solves the problem in the blink of an eye। जो हमारा बेस सेंटेंस है वो क्या है, उसने समस्या को हल कर लिया, हम ये बोल रहे हैं। फिर जो पलक झपकते ही का फ्रेज है उसे हम सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे। इसीलिए हमारा सेंटेंस हो गया he solved the problem in the blink of an eye। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि he solves the problem in no time। नेक्स्ट है, पलक झपकते ही उसने काम पूरा कर लिया। तो इसमें जो बेस सेंटेंस है वो क्या है, उसने काम पूरा कर लिया। तो ये सिंपल पास्ट टेंस वाली सेंटेंस है, इसे हम पहले यूज कर लेंगे। उसके बाद हम इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यूज करेंगे। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही फिनिश्ड द वर्क इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। फिर एक और सेंटेंस है, पलक झपकते ही मौका हाथ से निकल गया। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मौका हाथ से निकल गया। और वो जो मौका हाथ से निकलने वाला एक्शन है ये छट से हो गया, मतलब पलक झपकते ही हो गया, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे द अपॉर्चुनिटी स्लिप्ड अवे। मौका हाथ से निकल गया, द अपॉर्चुनिटी स्लिप्ड अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही, ठीक है। जो देखिए हिंदी में हम भले ही पलक झपकते ही को सामने लिख रहे हैं, सेंटेंस में आगे लिख रहे हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसे सेंटेंस के लास्ट में जोड़ेंगे। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, स्ट्रक्चर को फॉलो करके कैसे अपना सेंटेंस को बनाई जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद से भी अपना बना लेंगे।
अब गाइस चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जिसमें हमने सोच समझकर वर्ड का यूज किया है, इसे कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए हमें फॉलो करनी है। तो गाइस सोच समझकर के लिए हम इंग्लिश में या तो केयरफुली वर्ड का यूज करेंगे, या थॉटफुली, या फिर वाइसली। इन तीनों में से कोई एक वर्ड का यूज हम कर लेंगे सोच समझकर बोलने के लिए। तो गाइस जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए वो ये रहा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस केयरफुली या थॉटफुली या वॉइसली। तो गाइज यहाँ पे जो हम एक्शन करने की बात कर रहे हैं ना सोच समझकर, उस एक्शन को बेस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर इन तीनों में से कोई एक वर्ड हम यूज कर लेंगे सोच समझकर के लिए। अब चलिए गाइज देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल है सोच समझकर जवाब देना। तो यहां हम कौन सी एक्शन करने की बात कर रहे हैं, जवाब देने का। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा आंसर थॉटफुली। ठीक है, जवाब देने का इंग्लिश आंसर करना होता है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, आंसर थॉटफुली हमने लिख दिया है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आंसर केयरफुली। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं आंसर वाइसली। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सोच समझकर अपना नौकरी बदलना। तो यहां पे हम किस चीज को करने की बात कर रहे हैं, नौकरी बदलने की हम बात कर रहे हैं। एक्शन यहाँ क्या है, बदलने का। तो इसलिए हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा चेंज योर जॉब थॉटफुली। मतलब अपना जॉब बदलना सोच समझकर, हम ये बोल रहे हैं। तो चेंज योर जॉब थॉटफुली, एक्शन है यहाँ पे चेंज, फिर क्या चेंज करने की बात करी जा रही है, अपना नौकरी, इसलिए योर जॉब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि चेंज योर जॉब केयरफुली, या फिर आप बोल सकते हैं चेंज योर जॉब वाइसली। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोच समझकर दोस्त बनाना। तो हम यहाँ पे क्या एक्शन करने की बात कर रहे हैं, दोस्त बनाने की। तो हमारा जो यहाँ पे एक्शन है वो क्या है, मेक। बेस फॉर्म में ही यूज करेंगे इसलिए मेक ही रह जाएगा। तो सेंटेंस इंग्लिश में होगा मेक फ्रेंड्स थॉटफुली। तो यहाँ मेक हमारा एक्शन हो गया, क्या मेक करने की बात की जा रही है, दोस्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर सोच समझ कर के लिए थॉटफुली, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मेक फ्रेंड्स केयरफुली, या फिर आप बोल सकते हैं मेक फ्रेंड्स वाइसली। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। अगर आपको पलक झपकते ही यूज करके अपना सेंटेंस बनाना है तो आप बहुत ही आसानी से बना लोगे, और सोच समझ कर यूज करके भी अगर कोई आपको सेंटेंस बनानी है तो आई होप आराम से बना लेंगे। तो गाइज ये जो आप दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सोच समझकर सवाल पूछना और पलक झपकते ही ट्रेन निकल गई, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए, और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है आपके लिए तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।